हमने कंप्यूटर तो सीख लिया, मोबाइल तो सीख लिया, सब सीख लिया। अगर आप एक अच्छे हाफिज कुरान के पास सिर्फ 3 महीना दे दो तो 3 महीने में आप कुरान सीख सकते हो। कुरान सीखने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर 3 पारे भी सही से आपने पढ़ लिए, फिर आप 30 पारे खुद ही से पढ़ लोगे। जैसे आप उर्दू पढ़ना सीख लेते हो, इंग्लिश पढ़ना सीख लेते हो, फिर भी कोई किताब आपको दे दी जाती है तो आप उसको पढ़ लेते हो, फरफर पढ़ लेते हो। तो ऐसे ही आप 3 पारे पढ़ोगे, अगर 5 पारे पढ़ोगे अच्छे हाफिज कुरान के पास, तो आपको कुरान पढ़ने का जाब्ता पता चल जाएगा, उसूल पता चल जाएगा, फिर पूरा कुरान आप खुद ब खुद पढ़ सकते हो। तो आपके सामने रमजान शरीफ का महीना है। अगर आप रमजान शरीफ में रोजाना 1 घंटा अच्छे हाफिज कुरान के पास दोगे तो वो आपको पूरे महीने के अंदर कम से कम कुरान पढ़ना सिखा देगा। और कुरान पढ़िए, मैं ये नहीं कहता कि आप 1.5 पारा पढ़ो, 2 पारा पढ़ो, सिर्फ कुरान रोजाना कंजुल ईमान तर्जुमे के साथ 1 सफा पढ़ लो बस। रोजाना मोबाइल में डाउनलोड कर लो, 1 सफा पढ़ लो, उसकी बरकत देखो। पहली बरकत देखिए, हमारा जो जिस्म है वो देसी है, हमारा जिस्म देसी है और हमारी रूह परदेसी है। हमारी रूह, जिस्म मिट्टी से बना है, हवा से बना है, आग से बना, पानी से बना, ये सब जमीनी चीज है। आग, हवा, पानी, मिट्टी, 4 चीजों से जिस्म बना। और रूह नूर से बनी, तो रूह परदेश से आई। तो अब जो परदेश में रहता है, जो परदेश में रहता है वो बेचैन रहता है। जो परदेश में रहता है वो बेचैन रहता है, जो देश में रहता है वो पुरसुकून रहता है। तो अब ये जो रूह है ये परदेसी है, तो ये जिस्म में बेचैन रहती है। तो परदेश में सुकून कैसे मिलता है? या तो देसी मिल जाए, लोग उस देश के मिल जाए, या तो देश से खत आ जाए। या तो देश के लोग मिले या तो देश से खत। अगर हम मदीने शरीफ जाएं, हज को जाएं, तो आप पूछिए अपने इलाके वालों से, अगर इंडिया का कोई हाजी मिल जाता है तो हमें हमारी ईद हो जाती है। और अगर झारखंड वालों को झारखंड का हाजी मिल जाए तो उनकी ईद हो जाती है। यूपी वालों को यूपी का, यानी कोई अपना मिल गया, अब मजा आएगा। तो परदेश में कोई अपना चाहिए, और अगर अपना नहीं मिलता तो उस एक दौर गुजरा है, अभी तो फेसबुक का, यूट्यूब का और मोबाइल का दौर है। तो अगर किसी का फोन आ गया तो कितना मजा आता है। जब आदमी परदेश में रहता है तो घर वालों के फोन पे लंबी लंबी बातें करता है। क्यों? कि भाई तुम नहीं तो तुम्हारा पैगाम सही। ऐसा ही है ना। तो अब हमारी रूह परदेसी है, ये बेचैन रहती है। तो अल्लाह ताला ने इस परदेश में, तो चूंकि अब इसको सुकून कहाँ मिलेगा? अल्लाह के पास से आई है, तो अल्लाह के पास जाने के बाद ही इसको सुकून मिलेगा। तो अल्लाह के पास तो अभी जा सकती नहीं। तो अल्लाह ने इसके सुकून के लिए क्या किया? पहले दौर ऐसा था जब लोग सऊदी में रहते थे, दुबई में रहते थे, अफ्रीका अमेरिका में रहते थे, यहाँ के लोग जाकर, तो उनको जब अपने मुल्क से, अपने देश से खत जाता था तो वो कुछ लोग खत को चूमते थे। मोबाइल का जब दौर नहीं था, आंखों से लगाते थे, सर पे रखते थे, मेरी अम्मी का खत आया, मेरे अब्बा का खत आया, मेरी बीवी का खत आया, मेरे बच्चे का खत आया, और उस खत को वो बार बार पढ़ते थे। तो दोस्त नहीं तो दोस्तों का खत, अम्मी नहीं तो अम्मी का खत, अब्बा नहीं तो अम्मा का खत, और वो खत पढ़ पढ़ के दिल को सुकून मिलता था। वतन से चिट्ठी आई है, वतन से खत आया है, वतन से खत आया है। बिला तमसील अल्लाह पाक ने जब इस परदेश में रूह को भेजा, तो इस रूह को अब अल्लाह से मिलना है, अभी तो वक्त आया नहीं मिलने का, तो ये बेचैन रहेगी। तो इसको सुकून अता करने के लिए ये रूह जहां से आई है उसी देश से एक पैगाम भी भेजा, उसी पैगाम को कुरान कहते हैं। तो भाई यार नहीं तो यार का पैगाम सही, यार नहीं तो यार का अब उसको पढ़ते जाओ तो रूह को सुकून मिलता जाएगा। आज लोग क्या कहते हैं कि हमें सुकून नहीं है, तो आप तो जहां की परदेसी ये रूह है उस परदेश के पैगाम को आप पढ़ते ही नहीं। आप तो सिर्फ सब उलझे हुए हैं
अपने जो जिस्म का देश है उसमें उलझे हुए हैं, लेकिन जो रूह का देश है असल में जिस्म को सुकून रूह के सुकून की वजह से मिलेगा। और रूह को सुकून कहां से मिलेगा? जब उसके देश की बात करोगे। तो उसके देश की बात क्या है? उसके देश की बात कुरान है, उसके देश की बात जिक्रुल्लाह है, उसके देश की बात जिक्र रसूल है। तो जब आप उसके देश की बात करते हो तो फिर उसको सुकून मिलने लगता है। तो अगर मुसलमान सुकून चाहते हैं तो कुरान की तरफ आए। क्या किताब है ये कुरान, सुभान अल्लाह। इसको देखो तो सवाब, इसको पकड़ो तो सवाब, इस पे उंगली रखो तो सवाब, और फिर पढ़ो तो सवाब। बल्कि अगर एक हर्फ पढ़ो तो अल्लाह ताला एक हर्फ पे 10 नेकी अता फरमाता है। और फिर वो हर्फ आका इरशाद फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अलीफ लाम मीम एक हर्फ है, नहीं, आका फरमाते हैं अलीफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। यानी जो अलीफ लाम मीम पढ़ता है अल्लाह उसको 30 नेकियां अता फरमाता है। और मौलाए कायनात फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बातें करे तो कुरान पढ़ा करो, और अगर तुम चाहो कि तुम अल्लाह से बातें करो तो नमाज पढ़ा करो। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने हमारे घर में अपनी किताब, और फिर कुरान की शान ये है, जैसा कुरान उतरा था वैसे ही कुरान हमारे दरमियान मौजूद है। तो पहले कुरान पढ़ो, नंबर 2 उसका तर्जुमा पढ़ो, और फिर उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर। अगर कुरान हमने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हमारे कदमों में झुकेगी। कुरान जिंदगी में कैसे शामिल करोगे? देखो, जैसे कुरान, अब बोलने का तरीका सीखना है तो कुरान से कैसे सीखे? कुरान में मौजूद है बोलने का तरीका। हम सोचे यार कैसे बोले कि सब हमसे मोहब्बत करें, सब हमसे मोहब्बत करें, कैसे बोले? तो कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। सुभान, ईमान वालो अल्लाह से डरो और मीठी मीठी बातें करो। सुभान, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी सीधी मीठी मीठी बातें करो। तो अब बात करने का तरीका कुरान ने क्या सिखाया? मीठी बात करो। दुश्मन से भी बात करो तो मीठी बात करो, दुश्मन से भी बात करो मीठी बात करो, दोस्तों से भी बात करो मीठी। फिरौन जैसे के पास हजरत मूसा जा रहे हैं तो अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ मूसा, फिरौन से बात करना तो भी नरम और मीठी बात करना। यानी काफिर से मोमिन से हर एक से मीठी बात करो। मीठी बात करने से बातें बनती है और सख्त बात करने से बातें बिगड़ती है। आप देखें, तोता पाला जाता है, कौवे नहीं पाले जाते। क्या फर्क है? तोते में मिठास है उसकी बोली में, कौवे के अंदर मिठास नहीं है। तो पता चला कि जहां मिठास होगी उस बोली की अहमियत होगी। आज हम लोग अबे तबे बकते रहते हैं। ये अबे क्या है? अबे बोलना तो लोग ऐब ही नहीं समझते। सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गिस्सू दराज दिल्ली गए हुए थे, वहाँ एक बहुत बड़े हकीम और मौलाना रहते थे, आलिम अल्लामा सदरुद्दीन साहब। तो वहां पर वो हकीम भी थे। एक हिंदू आया, उसका नाम बन्नू था। उसने दवा लेनी चाहिए तो हकीम साहब ने कहा, अबे बन्नू, अबे बन्नू। तो हुजूर बंदा नवाज जब वो बन्नू चला गया तो आपने फरमाया, आप आलिम हैं, हकीम हैं, और आप अबे बोलते हो? अबे बोलना मुसलमान को ज़ेबा नहीं है। तो उन्होंने अब अपनी सुबकी मिटाने के लिए तो आदमी कोई ना कोई दिफा करता है। कहा, हजरत वो हिंदू था, वो काफिर था, इसलिए मैंने उसको अबे बोला। तो हजरत ने क्या फरमाया? वो काफिर था ना, आप तो मुसलमान हो हजरत। जिंदाबाद। आपको अबे बोलने का क्या? देखो ये मजहब है, हमारे मजहब में अबे बोलने की भी इजाजत नहीं है। तो जो मजहब अबे बोलने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब बीवी को माँ बहन की गाली देने की इजाजत कैसे दे सकता? क्या कहना है? एक काफिर को जो अबे बोलने से मना करे, सूफिया का मसलक देखो, जिन्होंने कुरान को वाकई जिंदगी में शामिल किया था ना, उनकी फिक्र देखो। क्यों? वो जानते थे अबे बोलो, गाली दो, गाना गाओ, कुफ्र बको, कुछ करो, सब लिखा जा रहा है। और ये सब लिखा जा रहा है और कयामत के दिन तुम्हारे हाथ में दिया जाएगा। और कुरान कहता है, इक़रा किताबक, अल्लाह के सामने फिर वो जो तुमने बका है वो सब पढ़ के सुनाना होगा। बताओ, पढ़ के सुना। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के बगल में फोड़ा हुआ। लोगों ने पूछा, आपको कहां पर फोड़ा हो गया? बोले, हाथ के नीचे। तवज्जो करना, हाथ के नीचे। तो हजरत ने
फरमाया हाथ के नीचे। तो लोगों ने कहा इतनी लंबी बात क्यों करते हैं आप, सीधे सीधे बोल दो बगल में हुआ। तो क्या फरमाते हैं, मुझे ये बोलते शर्म आ रही है, बगल बोलते शर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं जो कहूंगा वो लिखा जाएगा, और जो लिखा जाएगा वो अल्लाह के सामने क़यामत के दिन मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो लफ्ज़े बगल में अल्लाह की बारगाह में कैसे पढ़ सकूंगा, इसलिए मुझे बगल बोलने में शर्म। बगल मैं कह रहा हूँ, उन्होंने फिर भी बगल नहीं कहा, उन्होंने कहा जो तुम कह रहे हो वो लफ्ज़ बोलने में मुझे शर्म आती है। बताओ, जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी बगल नहीं कहा, बगल, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में पढ़ना पड़ेगा। आपके करीब में भागलपुर है, वहां पर एक बहुत बड़े मुजद्दिद और बुजुर्ग है हजरत मौलाना शहबाज रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी जबान से कभी सुराही का नाम नहीं लिया, सुराही नहीं कहा उन्होंने पूरी जिंदगी। मैं उलमा की दुआ चाहता हूँ, दुआ चाहते हुए उन्होंने पूरी जिंदगी कभी सुराही नहीं कहा। तो लोगों ने कहा आप सुराही क्यों नहीं कहते? कहा इसलिए कि उसके अंदर शराब पी जाती है। तो जिस बर्तन में शराब पी जाती है, मैं उस बर्तन का नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि जो कहूंगा वो लिखा जाएगा, और जो लिखा जाएगा वो अल्लाह की बारगाह में मुझे पढ़ना पड़ेगा। गौर फरमाए, देखो ये इस्लाम है, ये मुसलमान है। आजकल लोग हमें क्यों सताते हैं, इस्लाम का मजाक क्यों उड़ाते हैं टीवी पे बैठ के? क्योंकि लोग हमारा इस्लाम देखते हैं, लोग हमारा अगर हम गरीब नवाज वाला इस्लाम पेश करें, अगर हम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वाला इस्लाम पेश करें, अगर हम महबूब इलाही वाला इस्लाम पेश करें, लोग मजाक नहीं उड़ा सकते। सरकार जुनैद बगदादी के दौर में एक मुसलमान था, उसने अपने काफिर दोस्तों को कहा तू मुसलमान हो जा, बोले मैं तेरा इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। मैं झूठ बोलता हूँ तू भी बोलता है, मैं हराम खाता हूँ तू भी खाता है, मैं नाचता हूँ तू भी नाचता है, मैं शराब में, तो तेरे में मेरे में फर्क क्या है? मैंने तेरा इस्लाम कबूल नहीं करना। वो था होशियार मुसलमान था, होशियार था। बोले हाँ बात तो ये सही कह रहा है। उसने कुछ नहीं कहा। बोले हमारे पीर साहब से एक बार मिल लो। तो गए जुनैद बगदादी के पास, वहां 24 घंटे दोनों रहे। तो उस काफिर ने खुद कहा हजरत मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल किया। यानी जुनैद बगदादी ने उसको कहा नहीं कि तुम मुसलमान हो जाओ, उसने खुद कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो उसने कहा मैंने तो दावत दी, तू मुसलमान नहीं हुआ, इन्होंने तो दावत भी नहीं दी और तू मुसलमान हो गया। कहा तेरा इस्लाम मुझे पसंद नहीं है, जुनैद बगदादी का इस्लाम मुझे पसंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तालीमाते सुफियाए कराम। आज लोगों को जो तकलीफ है ना, वो मेरे और आपके इस्लाम से तकलीफ है। लोगों को गरीब नवाज इस्लाम से वाले, गरीब नवाज वाले इस्लाम से तकलीफ नहीं है, लोगों को गौसे पाक वाले इस्लाम से तकलीफ नहीं है, लोगों को आला हजरत इमाम अहमद रजा वाले इस्लाम से तकलीफ नहीं है, लोगों को मुफ्ती आजम और मुहद्दिस आजम वाले इस्लाम से तकलीफ नहीं है। अब आप बताएं, जब आप शादियों में नाचोगे तो लोग तो यही समझेंगे मुसलमान नाच रहा है, इसका मतलब नाचना इस्लाम में। अगर आप शराब पियोगे तो लोग तो यही समझेंगे कि मुसलमान शराब पी रहे, इसका मतलब शराब पीना इस्लाम में है। अगर आप जुआ खेलोगे तो लोग तो यही समझेंगे कि जुआ खेलना इस्लाम में है। किसी लड़की से हराम ताल्लुकात कायम करोगे तो लोग तो यही समझेंगे कि जो मुसलमान कर रहा है ये इस्लाम में है। हालांकि बोलो इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक है नहीं है। तो फिर आप करते हो तो बदनाम कौन होता है? गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, उस पर नारा लगाते हो और आपकी वजह से लोग इस्लाम से बदजन हो रहे हैं। इसका दुख किसको होगा, इसकी तकलीफ किसको होगी? तो कुरान जिंदगी में शामिल करो। अब मैं तो आपको ये मशवरा देता हूँ, अपनी जात से इस्लाम को फायदा नहीं पहुंचा सके ना आज तक, कम से कम नुकसान भी मत पहुंचाओ। नुकसान हमारी जात से पहुंच रहा है इस्लाम का। तो बात करने का तरीका समझ में आ गया, मीठी बात करो, अच्छी बात करो। देखो एक बात याद आई, कैसी मीठी बात करो। कोई तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे खिलाफ भी बोले ना, उसको अच्छा जवाब दो। एक अच्छा वाक्य याद है, मैं तो सोच रहा था कि रात के 3 बज गए, सब लोग चले गए होंगे, लेकिन आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। बारिश है और कोहरा है और ठंडी है, फिर भी आप लोग हैं तो चले मैं भी हिम्मत करता हूँ कुछ अर्ज करने की। वरना मैंने सोचा था कि 10 मिनट बात करके हम खत्म कर देंगे। हालांकि तो देखिए, मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन है, बात अच्छी करने से क्या तब्दीली आती है। कोई हो, कोई कितना भी आग उगले कड़वी बात करे, हमें अच्छी बात करे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने नया नया ऐलान किया है नबूवत का, रिसालत का। मक्के में एक नफरत का माहौल है। जब भी देखो नफरत का माहौल होता है ना, जज़ाकल्लाह, नफरत का माहौल होता है ना, गलत प्रोपेगेंडा होता है, तो गलत प्रोपेगेंडे के मौके पे डरने का नहीं, उस वक्त हमें अपने आप को पेश करने का खूबसूरत चांस होता है। इस वक्त तो दुनिया अपने खिलाफ जो बोल रही है ना, परेशान मत होइए।
हमें अपने मजहब को पेश करने का खूबसूरत मौका है, क्योंकि जब गलत प्रोपेगेंडा होता है तो लोग हमें चेक करते हैं। सिर्फ अपना अखलाक दुरुस्त कर लो, किरदार दुरुस्त कर लो, अपना होलिया दुरुस्त कर लो, और दुनिया के रंग में रंगने की बजाय कुरान के रंग में रंगो, अपने नबी की सीरत के रंग में रंगो। तो मक्के में एक नफरत का माहौल है, और जब भी नफरत और मोहब्बतों में जंग होती है तो नफरत हमेशा हारती है, जीत हमेशा मोहब्बत की होती है। हम मोहब्बत को फैलाने वाले बने, नफरत फैलाने वाले नहीं। सरकार महबूब इलाही ने फरमाया था, कांटों के मुकाबले में कभी कांटे मत बिछाना, वरना दुनिया कांटों से भर जाएगी। कांटे बिछा के सुकून नहीं मिलता, कांटे उठा के सुकून मिलता है। नफरतों का माहौल था, हंगामा था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आखिर उम्र तक जवान ही दिखते रहे। 63 साल की उम्र में भी हुजूर अलैहिस्सलाम को लोग या शबाब यानी ए जवान कह के पुकारते थे। अल्लाह ने अपने महबूब को बूढ़ा नहीं किया, बुढ़ापे से बचा के रखा। हुजूर अलैहिस्सलाम के 11 या 12 बाल भी सफेद नहीं हुए थे दाढ़ी के कि हुजूर ने पर्दा फरमाया। तो मक्के में माहौल है, हंगामा है, तूफान बदतमीजी है। शाम का वक्त हो रहा है, बाजार के अंदर लोग जल्दी जल्दी अपना सामान समेट रहे हैं और सामान समेट करके जाने की तैयारी में है। एक बुढ़िया है जो यहूदी है और बहुत कट्टर है। आमतौर पे यूं भी बूढ़ी किसी भी मजहब की हो, बूढ़ी औरत कट्टर ही होती है, बहुत कट्टर होती है। हाँ, इसीलिए फरमाया मजहबी मामले में बूढ़ी औरतों की तरह बनने की कोशिश करो। दुनिया कुछ भी बके, देखो हाँ, आप और हम लोग बड़े डामाडोल लोग हैं कि कोई तकरीर करता है आकर के आपकी बस्ती में, हुजूर को इल्म गायब नहीं है, 2-4 कुरान की आयत पढ़ के अपनी मर्जी का तर्जुमा कर दे, आप कहते हैं हाँ नहीं इल्म गायब नहीं है। फिर कोई अच्छे आलिम आकर तकरीर कर दे, हुजूर को इल्म गायब है, फिर कुरान की आयत पढ़ के दलील दे, हाँ यार हुजूर को इल्म गायब है। यानी रोजाना आपका दिमाग बदलता रहता है मुकर्रिरों को सुन के। एक बात आपको कहूँ, मुकर्रिर को सुन के नहीं बदलना, बल्कि हुजूर को ऐसा मानो कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी हुजूर के खिलाफ बोले तो आपके अंदर ये हौसला होना चाहिए कि तू झूठा है और मेरा दीन सच्चा है। ये माहौल होना चाहिए। तो बूढ़ी औरतों की तरह एकदम पक्के बनो, दीन के मामले में मजबूत, कोई हटा ना सके, कोई टाल ना सके। कट्टर थी, बड़ी मजबूत थी, लेकिन सच्चाई मजबूत से मजबूत चट्टान को पाश कर देती है। वो इधर उधर देख रही थी, इतने में एक खूबसूरत जवान आए, हसीन और जमील जवान, काली काली जुल्फों वाले, खूबसूरत आंखों वाले और खूबसूरत रंगत वाले, आकर उस बुढ़िया के सामने खड़े हो गए। पूछने लगे, माई तू क्यों परेशान है? कहा, बेटा मेरा सामान नहीं बिका, कोई मजदूर नहीं मिलता सस्ते वाला ताकि मेरा सामान उठा के ले जाए। उस जवान ने कहा, माई ला तेरा सामान मैं उठा दूं। और उस जवान ने वो सामान उठाया। बूढ़ी आगे चली, वो जवान पीछे चले। जब उसका घर आया, उसने कहा रख दे सामान रख दिया। मक्के का माहौल था, जालिम माहौल, जाबिर माहौल, बेटियों को जिंदा दफन करना, माँ बाप की बेइज्जती करना। उस माहौल के अंदर एक ऐसा जवान सामान रख दिया। बूढ़ी ने कहा, ए जवान बेटा मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है, मजदूरी देने के लिए पैसे नहीं है। तो उस जवान ने कहा, माई मैं कोई मजदूर भी नहीं, अगर तुम्हारे पास मजदूरी देने को पैसे नहीं है तो मैं कोई मजदूर भी नहीं हूं, मैंने तो इंसानियत के नाते तुम्हारा सामान उठा दिया है। अच्छा मैं अब चलता हूं। जब वो मुस्कुरा के जवान जाने लगे तो बूढ़ी औरत ने कहा, इधर रुक, तू बहुत सीधी सादी तबीयत का दिख रहा है, तेरा चेहरा बड़ा खूबसूरत है, मेरे पास मजदूरी देने को पैसे नहीं है, लेकिन कुछ नसीहत कर देती हूँ, नसीहत तेरे दामन में डाल देती हूँ, तुझे काम आएगी मेरी नसीहत, बड़ी कीमती है मेरी नसीहत, सुनते जा। वो जवान खड़े हो गए, जी माई बोलो क्या नसीहत है? उसने कहा, बेटा मक्के में एक जवान है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्ला का बेटा है, उसने नबूवत का ऐलान क्या किया, हर घर में झगड़ा लगा दिया। उसकी जबान में इतना असर है कि जो उसके करीब जाता है उसी का होके रह जाता है। तू उसके करीब मत जाना वरना तू भी उसी का हो जाएगा। सुना है कि उसकी जबान में असर बहुत है। उस जवान ने कहा, माई क्या जिस मोहम्मद की तुम मुखालफत कर रही हो तुमने उसको देखा है? उसने कहा नहीं। उसकी कोई बात सुनी है? कहा नहीं। कहा फिर मैंने लोगों से सुना है,
कि उसने नफरत की आग फैला रखी है, अपने आप को नबी कहता है, घर घर में झगड़ा लगा रखा है। देखो अब उसके बाद उस जवान ने कहा, माई जिस मोहम्मद की तुम मुखालफत कर रही हो, अगर मैं ये कहूं कि वो मोहम्मद मैं ही हूं तो तुम क्या करोगी? इतना सुनना था। उसने कहा, अल्लाह की कसम अगर वो मोहम्मद तू ही है तो मैं तेरा कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के सामने हुजूर की मुखालफत हो रही है और जवाब देने का अंदाज कितना खूबसूरत है। उसका कोई रिएक्शन नहीं किया हुजूर ने। वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अब चले तो कैसे चले? कुरान कहता है, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पे अकड़ के मत चलो, जमीन पे चलो वकार के साथ चलो, मगर आजिजी के साथ चलो, अकड़ के मत चलो। अल्लाह को अकड़ के चलना पसंद नहीं है। जो नौजवान लड़के जिम वगैरह करके उनके बाजू बन जाते हैं, छोटी छोटी आस्तीन की टी शर्ट पहन के अकड़ के चलते हैं, किसका नुकसान है?